हेलो हाय नमस्ते। सैज टैरो टाइम। आज देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको देखना सुनना चाहिए। हो सकता है इसमें से आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज हो। ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक के लिए है। आपको जितना रेजोनेट करे आप रख लें, बाकी सब यहीं छोड़ दें। पहला कार्ड आया है मैजिशियन एंड द मिरर एंड द एंजल ऑफ लव। यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है। हो सकता है ये सारे मैसेजेस आपको रेजोनेट करें, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर रेजोनेट नहीं करता तो यहीं छोड़ दें। इसमें से एक मैसेज है मैजिशियन एंड द मिरर। ये मैसेज के हिसाब से यूनिवर्स की तरफ से 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर हमेशा ना इनफाइनाइट सक्सेस का होता है। मीन्स आप जो भी आप करना चाहते हैं, कुछ तो चीज़ है जो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रही है। मीन्स कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपके सामने आपको दिख रही है, लेकिन आपने शायद उसको कंसीडर नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिरर कर रहे हैं। मिरर मतलब जैसे आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, जैसे आप हो वैसा देखते हैं। तो आपके सामने कोई पर्सन भी ऐसा आ सकता है कि जो आपके जैसा हो, सोचने समझने अपीयरेंस में, ऐसा भी हो सकता है यहाँ। और इस समय जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसा आप चाहोगे, वैसा ही यूनिवर्स थोड़े टाइम के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेंगे। तो यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, तो आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, ये एनर्जी है यहाँ। आपको अपने अंदर की कुछ चीज़ें, कुछ जैसे होते हैं ना सोच विचार, आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ, और अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ें को मैं ऐसे बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। मैं ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करती, मुझे तो बेस्ट चाहिए। ऐसा आप ऐसा सोच रहे हैं आज, या किसी ना किसी सिचुएशन में जाना चाहते हैं तो अपने आप को देख रहे हैं, क्या मैं इसके काबिल हूँ, या मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। तो एक एनर्जी ऐसे है। तो यहाँ पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। मैजिशियन एंड द मिरर क्यों आया है यूनिवर्स? मैजिशियन एंड द मिरर क्यों आया है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर इसलिए भी आया है कि शायद आपने अपने आप को ना पीछे छोड़ा, कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा। आपके मन में बहुत कुछ था, लेकिन आप या तो वो कर नहीं पाए, या फिर आपके सामने ऐसी बाउंड्रीज थी कि आप आगे निकल ही नहीं पाए। तो यहाँ अब आप चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आपका कोई गोल है, आपका कोई पर्पस है जिसके लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपका ये जो भी एक स्टकनेस थी अब दूर हो रही है। यूनिवर्स कहते हैं आप जितना पीछे छूटे हैं, पीछे रहे हैं, किसी भी वजह से चाहे आप रहे हो, पर अब वो स्टकनेस आपकी दूर हो रही है। आपका कोई ना कोई ड्रीम या गोल है जिसके लिए अब आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया एनर्जी है, और ये एक्शन आप फटाफट ले भी रहे हैं। यहाँ दूसरा एनर्जी है 49 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंजल ऑफ लव। यहाँ पे कुछ लोगों के सामने कोई पर्सन आपको दिखेगा,
आने वाला है। देखिएगा, मतलब या तो आपकी नज़र में है कोई पर्सन या कोई न्यू पर्सन आने वाला है। वो एक लविंग पर्सन होगा और वो एक आपकी स्टेबिलिटी को फिक्स करेगा। देख लेते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आपके अंदर जितना लव है उसको वो एक्सप्रेस करें। वैसे आप एक लविंग पर्सन हो यहाँ पर। यहाँ पर जो भी इस रीडिंग पर आए हैं, जो भी व्यूअर्स आए हैं, तो यहाँ शायद आपकी लाइफ में लव नहीं था। अगर कोई पर्सन था तो वो सेपरेटेड था या आप उससे मिले नहीं थे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ अब ये लव आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में शादी फिक्स होने वाली है, तो उनको एक लविंग फैमिली मिलेगी यहाँ पर। और इस समय बहुत सारे लोग अपनी शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आपके सामने कोई ना कोई पर्सन आने वाला है। तो थैंक यू बोलें यूनिवर्स को। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कोई सेलिब्रेशन एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है। बहुत बढ़िया मैसेज है। यहाँ पर ऐसा भी है कि जो लोग सेपरेटेड थे अपने पर्सन से, अब उनका एक साइकिल एंड होके वो न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं। एक मैसेज और देखते हैं। ओम नमः शिवाय। कीप एन ओपन माइंड, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है। आपकी लाइफ में अगर कोई शादी ब्याह आ रहा है तो मे बी एक ऐसा पर्सन आएगा जो दूसरों से अलग होगा। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये पर्सन दूसरे से अलग है, किसी भी बात में, या तो अपीयरेंस में या बिहेवियर में, या आपकी सोल उसके साथ कनेक्ट करेगी। तो एक मैसेज ये निकल कर आया है यहाँ। कुछ लोगों के लिए और देख लेते हैं और क्या आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे जॉब करियर। यहाँ पर कुछ लोग ना ऐसी एनर्जी में है कि जैसे होता है ना कि उसने मेरे साथ ये किया, अब मैं ऐसे करूँगी, अब मैं ऐसे करूँगा। तो एक जैसे होता है ना, ये एक कर्मा है जो इससे बचना ही चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए किसी से। तो आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी में भी यहाँ दिख रहे हैं। ये एनर्जी, ये वाली एनर्जी तो बहुत लोगों को रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो पर्सन के सामने ज़रूर आएगी ये रीडिंग जो इस समय रिवेंज की एनर्जी में है। यहाँ इस समय एक एनर्जी निकल कर आई है टॉयलेट पेपर होल्डर। तो यहाँ किसी के जैसे अब एक जनरल बात है, किसी के बाथरूम में टॉयलेट पेपर ख़त्म हो गया है या उसका कुछ पेज निकल गया है जो उसको होल्ड करता है, या आपके माइंड में टॉयलेट पेपर रोल को लेकर कुछ सिग्निफिकेंस बात है। ऐसी एनर्जी है यहाँ। एक कार्ड और लेते हैं। तो आज की एनर्जी बहुत सारे लोगों को रेजोनेट कर सकती है। डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, सभी को रेजोनेट करेंगी या कुछ एक किसी के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो अथॉरिटी पर्सन है और पावरफुल है, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो उसका बिहेवियर या पैटर्न, या जैसे कहते हैं ना किसी सिचुएशन में वो ठीक से उसको संभाल नहीं पा रहा है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा लगता है यहाँ पर। मे बी ये किसी को रेजोनेट ना करे, पर ये क्योंकि कार्ड निकल कर आया है तो बताना ज़रूरी है। यहाँ पे किसी की लाइफ में कोई ना कोई किसी से कोई गलत डिसीज़न लिया गया है जिसकी वजह से आपको मनी ब्लॉकेज आ सकते हैं। ये डिसीज़न आपने हो सकता है जल्दीबाजी में लिया हो और सोचा हो कि इससे मुझे बड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। ये एक एनर्जी, यूनिवर्सल गाइडेंस ले लेते हैं।
बिल्कुल अभी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या मैसेज है। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है द हेरोफेंट। एक तो यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किसी को कोई मनी ब्लॉकेज है, कोई सफरिंग है, कोई लॉसेस हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आपने ख़राब की है अब उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कोई भी आपके बिजनेस, जॉब, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको आप कैसे ठीक करें। जो चीज़ ख़राब हुई है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसको ठीक करने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरी बात, किसी की लाइफ में मैरिज सेलिब्रेशन यहाँ आई हुई है तो भी आपके मन में कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ भी क्वेरीज़ हो सकती हैं शादी से रिलेटेड, पर्सन से रिलेटेड, और भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड। तो आप अपनी क्वेरीज़ को कंप्लीट करें, पूछें, सवाल पूछें, तो आपको आंसर मिलेगा। तो आपकी शादी में, मैरिज में कोई ब्लॉकेज नहीं आएगी। तो ये एक बात होती है, लोग छिपा लेते हैं, हमें अरे हमें ये पूछना है, कैसे पूछें। लेकिन आप बिल्कुल आराम से पोलाइटली कोई बात पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। यहाँ पे कुछ लोग जो स्टक रहे हैं तो अब उनका एक अच्छा समय आ रहा है। तो यूनिवर्स कहते हैं उस स्टकनेस से तो आप बाहर आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में स्टक ना रहें। अपने आप को देखें, अपने पोटेंशियल। यूनिवर्स ने ना आपको बहुत सारे स्किल्स एंड टैलेंट दिए हुए हैं, अपने आप को पहचानें और आगे बढ़ें, स्टक ना रहें। तो ऐसी एनर्जी है। ये रीडिंग थोड़ा सा भी आपको रेजोनेट करती है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली रीडिंग में बने रहें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल।